जय श्री राम मेरे प्रिय श्रोताओं। कहानियों के सफ़र में मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। आज की कहानी का शीर्षक है क्षमादान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। निर्मला संध्या वंदना में लीन थी। तभी मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। निर्मला ने देखा कोई अजनबी नंबर था। हेलो। हाँ जी। हेलो मैडम, मैं XYZ बैंक से रितेश बोल रहा हूँ। आपने अपनी कंपनी XYZ के अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में फ़ॉर्म दिया है और डिटेल भी। निर्मला शॉक्ड थी। लेकिन सर, मैंने तो कोई आवेदन नहीं दिया। क्या आपने कोई आवेदन नहीं दिया? देखिए मैडम, हमने दूसरे नंबर पर कंपनी के दूसरे डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ जी से बात की है, जो शायद आपके पति हैं। जी, आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं? मैडम, मैं आपकी बात समझा नहीं। सर, आप जिन सिद्धार्थ जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका तो 1 साल पहले निधन हो चुका है। क्या मैडम, मतलब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? सर, जिनसे आपने बात की है, क्या वह नंबर आप मुझे दे सकते हैं? और जो बात आपके और नकली सिद्धार्थ के बीच हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी। जी बिल्कुल मैडम, और अगर आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हम आपका पूरा साथ देंगे। जी, सहायता के लिए धन्यवाद। निर्मला मंदिर में ही बैठी थी और अपने भगवान से बातें करने लगी। अपने कान्हा जी से कहने लगी, क्यों इतना कष्ट करते हो मेरे लिए? अब ये क्या लीला है? कुछ ही देर में निर्मला के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और वह नंबर आ चुका था। निर्मला मुस्कुरा रही थी। उस आवाज़ को सुनकर वह नंबर भी वह पहचान गई थी। वह आवाज़ थी उसके पति के बचपन के मित्र आशीष की। और अब निर्मला पूरा माजरा समझ चुकी थी। वह सोफे पर आकर बैठी, आंख बंद कर वह कुछ सोचने लगी और अपने अतीत में गुम हो गई। निर्मला, निर्मला। जी आई। सुनो, आज मुझे जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? अरे खाना तो खाकर जाइए। नहीं, बहुत काम बाकी है, मैं आकर खाता हूँ। जी, आपका रोज़ का यही है, फिर आता हूँ कहकर आप आते ही नहीं हैं। अपनी सेहत देखिए, कितने दुबले हो गए हैं आप। सिद्धार्थ ने उसके कंधों पर अपनी बाहें डालते हुए कहा, माँ, पत्नी और बहन, तुम तीनों ही हो जिनको मैं दुबला दिखता हूँ। हाँ, तो हमें आपकी चिंता रहती है। आप पूरे समय काम में व्यस्त रहते हैं। माँ और दीदी भी परेशान रहती है। आपके काम से हमें कोई आपत्ति नहीं, बस आप खाना समय पर खा लिया कीजिए। चलो ले आओ खाना। आज तो तुम ठान कर ही बैठी हो कि बिना खाए नहीं जाने दोगी। निर्मला बिना कुछ कहे खुशी से भागती है रसोई की तरफ और थाली सजा कर ले आती है। सिद्धार्थ खाना खा रहे थे और निर्मला को भी खिलाते जा रहे थे। आप खा लीजिए, आपको देर हो जाएगी। मैं माँ के साथ खा लूँगी। अरे देर तो कर ही दी है प्यारी धर्मपत्नी जी तुमने। सिद्धार्थ ने उसका गाल खींचते हुए कहा, अब 2-4 निवाले हमारे हाथों से भी खा लो। निर्मला के गाल सुर्ख गुलाबी हो गए थे। सिद्धार्थ काम से व्यस्त रहते थे, इसलिए ये प्रेम भरे मीठे पल उसे कम ही मिलते थे, जिन्हें वह जी भर के जीना चाहती थी। रात्रि हो गई थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बेटा दरवाजे की तरफ दौड़ा। पापा आ गए। पापा क्या लाए मेरे लिए? अरे वाह, मलाई चाप। बेटे की आंखें चमक उठी। पापा, आप आज मुझसे मिले बिना ही चले गए? बेटा रूठते हुए बोला। हाँ बेटू, आप दादी के साथ मंदिर गए थे और मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए आपसे मिले बिना ही चला गया। सिद्धार्थ जी ने उसे गोद में उठाकर कहा। निर्मला अंदर से पानी ले आई। आप रोज़ रोज़ इसके लिए मीठा मत लाया कीजिए, इसके दांत खराब हो जाएंगे। अरे ठीक है, अपन नकली दांत लगवा लेंगे, क्यों बेटा? हाँ पापा। दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन। निर्मला सुनो। जी अभी आई। वो मैंने जो तुम्हारे लिए ऑफिस केबिन बनवाया है ना, वो मैं आशीष को देना चाहता हूँ। क्या दे दूँ? जी, ये भी कोई पूछने की बात है। ओ निर्मला, तुम कितनी अच्छी हो, सिद्धार्थ ने उसे गले लगाते हुए कहा। वो क्या है ना निर्मला, आशीष का काम थोड़ा मंदा चल रहा है, आर्थिक परेशानी भी है उसको। किराए का ऑफिस खाली करना पड़ा, तो मैंने सोचा तुम्हारा वाला कैबिन उसे दे दूं। अभी बेटा छोटा है, तुम उसे देखो,
तब तक आशीष की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। आप कितना सबके विषय में सोचते हैं। मित्र वही जो मुसीबत में अपने मित्र के काम आ सके। सच में इस मुसीबत में आप उनके लिए श्री कृष्ण बनकर आए हैं। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो निर्मला। सच, तुम्हारी बातें कभी कभी मन को सुकून देने वाली होती है। कभी कभी, हमेशा नहीं, निर्मला रूठते हुए बोली। अब कभी कभी करती हो तो कभी कभी ही कहूँगा। दोनों हंसने लगते हैं। मम्मा, मम्मा। अचानक बेटे की आवाज़ से निर्मला की आंखें खुलती है, आंखों के आंसू छिपाते हुए। क्या बेटा? आपका फ़ोन बज रहा है। आशीष का फ़ोन था। हेलो, कैसी हो निर्मला? जी भैया, कृपा है प्रभु की। मम्मी और बच्चे कैसे हैं? जी कुशल हैं। अच्छा, मैं और प्रभा छुट्टी के दिन आने की सोच रहे थे। जी बिल्कुल। निर्मला मौन थी। उसने सब अपनी सासू माँ को बताया। संडे आशीष परिवार के साथ घर आता है। वह कंपनी की कुछ ज़रूरी बात करने आया हुआ था। अपनी समझ में वह मददगार बनकर आया था, इस बात से अनजान कि निर्मला को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसकी बातें सुनने के बाद निर्मला बोली, आपने बैंक में किससे पूछकर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिए? आशीष शॉक्ड था। जिस अकड़ के साथ वह बैठा था, निर्मला के सवाल से उसकी सारी अकड़ निकल गई। सिर नीचे, आंखें झुकी और मुंह से शब्द नहीं निकले। फिर वह अपनी सफाई पेश करने लगा। निर्मला लगातार बातों से आघात करती रही। जीएसटी के नाम पर आपने चेक पेमेंट ली और जीएसटी नहीं भरी। ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो रुपए आप मांग रहे थे, उस सीए ने बताया कि मैंने कोई रुपए नहीं मांगे। ये सब क्या है भैया? अपने ऐसे मित्र से विश्वासघात किया जिसने मुसीबत के समय भगवान बनकर आपकी सहायता की। क्यों? क्यों? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? पैसों के इतने मीत हो गए कि बचपन की प्रीत भूल गए। आशीष की पत्नी सब कुछ समझ चुकी थी। वह रोते हुए निर्मला से बोली, माफ़ कर दो निर्मला इन्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निर्मला ने प्रभा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्षमा तो मैंने इन्हें तभी कर दिया जब मुझे इनकी असलियत का पता चला। ये अपनी मित्रता भले ही भूल गए हों, परंतु मेरे लिए ये आज भी मेरे पति परमेश्वर के मित्र हैं। मुझे तरस आता है तुम पर प्रभा, और नाज होता है खुद पर कि मैं कैसे देवता स्वरूप मानव की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का हर किरदार बड़ी खूबसूरती और ईमानदारी से निभाया। आज वह मरकर भी हम सबके हृदय में जीवित हैं। और तुम्हारे पति जैसे ऐसे कई विश्वासघाती लोग जो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हैं, जो ये भूल चुके हैं कि भगवान अभी भी अस्तित्व में है और हमेशा सच्चे अच्छे लोगों की सहायता करते हैं। आशीष का सिर झुका हुआ था और उसकी पत्नी रो रही थी। आशीष ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो आपको दोषी समझा ही नहीं भैया। आप तो कल भी मेरे पति के मित्र थे और आज भी। हाँ, हो सके तो अपने मित्र से क्षमा अवश्य मांग लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। निर्मला के मुख से ऐसी बातें सुनकर विनीता जी, निर्मला की सास, ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। रात्रि निर्मला को सपने में सिद्धार्थ दिखे। निर्मला दौड़कर उनके हृदय से लग जाती है। सिद्धार्थ उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्षमा दान से बढ़कर कोई दान नहीं। आज तुम मेरे हृदय के और करीब आ गई। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर। निर्मला मन में सोच रही थी कि यह सब कान्हा जी की ही लीला है, जो मुझे निज दिन तुम्हारे करीब करते जा रहे हैं। मेरे आदरणीय श्रोताओं, यह एक भक्त के जीवन की सच्चाई है। जिसको प्रभु भक्ति मिल जाती है, उसके जीवन में कोई शत्रु होता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रभु श्री राम जी ने किसके लिए अवतार लिया? मेरा हृदय तो कहता है कि प्रभु के लिए विभीषण और रावण बराबर थे। प्रभु श्री राम ने तो रावण के उद्धार के लिए भी इतने कष्ट सहे, कितने वर्षों वन वन भटके। द्वापर में पुनः परमेश्वर ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, कौरवों के उद्धार के लिए। ये हमारी दृष्टि है श्रोताओं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे परमेश्वर ने किसी का भी वध या विनाश नहीं किया। मैं तो इसे उद्धार ही कहूँगी। प्रेम करिए श्रोताओं। आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, चाहे किसी के भी प्रति हो।
जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है, और भक्ति से बढ़कर आनंद तो पूरी सृष्टि में कहीं नहीं है। यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा रचित कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिए। पुनः उपस्थित होती हूँ अपनी भक्तिपूर्ण रचना के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।